Hello, dear friends, brothers and sisters, my students. Another platform for health? भाई क्या ज़रूरत है, कितने सारे हैं. क्यों? क्योंकि जो है उससे बेहतर चाहिए. हम बातें करेंगे हेल्थ की, डिजीज़ की, कुछ डे टू डे, कुछ लाइफ थ्रेटनिंग, कुछ जो रुला दें जैसे कैंसर, कुछ जो झिला दें आर्थराइटिस जैसी, कुछ जो पीछा ना छोड़ें जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, और कुछ जिनके बारे में हम बात भी नहीं करना चाहते, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स और एसटीडीज़ और HIV. हम सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो वेलकम टू दिस हेल्थ प्लेटफॉर्म. अब आप जानने को क्यूरियस होंगे कि मैं हूँ कौन. मैं हूँ डॉक्टर सुधा, गायनेकोलॉजिस्ट टर्न्ड प्रिवेंटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट. जी हाँ, हम सब जानते हैं और समझते हैं कि डिजीज़ बर्डन हर दिन बढ़ रहा है. बहुत कॉमन हो गई हैं बीमारियाँ. फैमिलीज़ में हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को एक साथ, ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर हैविंग हाइपरटेंशन. पूरी फैमिलीज मेडिसिन खा रही हैं. तो हेल्थ बर्डन तो बढ़ रहा है. लेकिन भाई, इस हेल्थ के बारे में दो बहुत ज़बरदस्त मिथ्स चलते हैं कम्युनिटी में कि ये जो भी बीमारियां बढ़ रही हैं और होंगी, ये बाकी सबको होंगी, हमें तो नहीं हो सकती, हम तो इम्यून हैं. हार्ट अटैक होगा, स्ट्रोक होगा, कैंसर होगा, सब बाकियों को होगा, रिश्तेदारों को होगा, पड़ोसियों को होगा, हम तो मिलने जाएंगे हॉस्पिटल. और दूसरा बहुत बड़ा मिथ है कि अगर होना होगा तो होगा भाई, हम कर क्या लेंगे. अब ये दोनों गलत धारणाएं आज के बाद बदल लीजिए, क्योंकि हम उतने ही ससेप्टेबल हैं डिजीज के लिए जितने बाकी लोग. और दूसरी बात कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं. तो ये चैनल आपके उस हिडन पावर को जगाने के लिए है कि हम क्या कर सकते हैं. वेयर डू वी फिट इनटू दिस पजल? हमारा क्या रोल है? तो हम बातें करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में. हम बातें करेंगे चाहे कोई भी बीमारी हो, हम उससे कैसे बच सकते हैं, उसे होने से कैसे रोक सकते हैं. द प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ इट. हम एट रिस्क हैं कि नहीं, या हमें हो तो नहीं रही है. द स्क्रीनिंग एस्पेक्ट ऑफ इट, पता लगाना जल्दी. और अगर हो गई है तो उस बीमारी का इम्पैक्ट कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. द रिहैबिलिटेशन एस्पेक्ट ऑफ इट. इन सब के बारे में हम बात करेंगे. एक और इशू है जो बहुत अक्सर डिसरिगार्ड किया जाता है ट्रीटमेंट के दौरान. नहीं, मैं किसी मेडिकल नेग्लिजेंस की बात नहीं कर रही हूँ. हम डिजीज के फिजिकल इम्पैक्ट से डिजीज को असेस करते हैं कि उसका फिजिकल इम्पैक्ट क्या आ रहा है. बंदा इतने दिन घर से नहीं निकल पाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया. हम कुछ हद तक मेंटल एस्पेक्ट को भी समझते हैं कि उसका हम पे क्या असर हो रहा है. लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीजेस में डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है. हम फाइनेंशियल इम्पैक्ट तो बिल्कुल समझते हैं, हम ही नहीं, सारे घर वाले समझते हैं उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट. लेकिन हम इमोशनल इम्पैक्ट, वो कोपिंग मैकेनिज्म्स के बारे में बात नहीं करते अक्सर. तो इस प्लेटफॉर्म पे हम उन कोपिंग मैकेनिज्म्स को भी डिस्कस करेंगे. और आज ये हेल्थ प्लेटफॉर्म शुरू करने का एक रीज़न है कि आज वर्ल्ड कैंसर डे है. तो भाई, अब कैंसर में ऐसी क्या खास बात है कि आप ये चैनल शुरू कर रहे हैं. जी हाँ, कुछ स्पेशल बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. और कैंसर एक खतरनाक बीमारी ज़रूर है, लेकिन हम इसको एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ से एक ट्रीटेबल डिजीज़ बना सकते हैं. Stay tuned. We have important news for you in the next video.